हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कैलाश गंडेर। आज की वीडियो है हमारी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के रिलेटेड। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर्स शेयर करने जा रहा हूं जो इस साल होने वाले पेपर में आपको बहुत हेल्प करेंगे। मेरी ये वीडियो अगर आप कंप्लीट वॉच करेंगे तो आपका इस साल का पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, उसके साथ लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट वॉच करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो मैं आपसे यही जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को कंप्लीट वॉच जरूर करें। तो हमारे पास जो है ये सेकेंड ईयर के गेस्ट पेपर्स है 2024 के रिलेटेड। अगर आप इनको प्रिपेयर करते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। चैप्टर 1 के अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास 15 शॉर्ट क्वेश्चन इसके दिए हुए हैं। 15 शॉर्ट क्वेश्चन, अगर आप ये 15 शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं तो आपके पेपर में जो 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं एक चैप्टर में से, तो इन्हीं 15 में से आपके वो 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि उन्होंने पेपर तो मतलब कोर्स पूरा प्रिपेयर किया होता है, लेकिन वो कंफ्यूजन उनको ये रहती है कि हमारे जो पेपर में क्वेश्चंस किस तरह के आने हैं। क्योंकि इस बार जो बोर्ड की पॉलिसीज थोड़ी सी चेंज हुई है, क्योंकि उसमें एनालिटिक एंड रीजनिंग क्वेश्चन में भी उसमें जो है ऐसे कह ले थोड़े पोर्शन आएगा, या 3 क्वेश्चन आप कह सकते हैं। जो 3 क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे वो आपको पता भी नहीं होगा कहां से आएगा। अगर आप वो चॉइस में छोड़ देंगे तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो आप उन क्वेश्चन को देखते हुए परेशान ना हो कि वो क्वेश्चन कहां से आने हैं। पहला पोर्शन जो आपको आता है उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें, उनको प्रिपेयर करें, और बाकी जो एनालिटिक रीजनिंग है अगर आप उस पर टाइम मिले तो आप उसको कवर करें। अदरवाइज वो पूरे पेपर में 3 शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप छोड़ भी देंगे चॉइस में तो आपका पेपर अटेम्प्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास अगर चैप्टर 1 के हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लें तो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये 3 के 3 लॉन्ग क्वेश्चन, अगर चैप्टर 1 में से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इन तीनों में से ही लॉन्ग क्वेश्चन आना है। ये जो गेस्ट पेपर्स है ओवरऑल पंजाब बोर्ड्स के लिए है, तो 9 के 9 तमाम बोर्ड जो है पंजाब के उनके लिए ये वैलिड है। अगर ये जो हमारे पास स्टूडेंट इनसे तैयारी करते हैं या रिवीजन करते हैं तो उनका पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या ये फेडरल के लिए भी होते हैं? तो फेडरल बोर्ड के लिए ये हो सकते हैं अगर वो इससे हेल्प लेना चाहे, तो इसकी मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता। ठीक है, क्योंकि फेडरल का जो पेपर पोर्शन होता है या पेपर पैटर्न वो थोड़ा सा पंजाब बोर्ड से डिफरेंट है, इसलिए मैं उनको कहूंगा कि आप इनसे हेल्प तो ले सकते हैं लेकिन सारा का सारा इस पर डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि उनमें क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट टाइप से पूछे जाते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर हम चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें से पहले ये 7 आप देख सकते हैं, ये 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं को अच्छे से प्रिपेयर करें, प्रैक्टिस करें लिख के। और एक बात मैं हर वीडियो में यही कहता हूं कि जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो खास तौर पर जो अपने क्वेश्चन का आंसर जब राइट करें पेपर में तो वो थोड़ा सा बुक से हट कर लिखें। मतलब जो आपने रट्टा लगाया हुआ वो आंसर अगर आप लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। आप अपना आंसर थोड़ा सा डिफरेंट करके बुक से डिफरेंट करके लिखेंगे, लेकिन वो मीनिंग क्लियर कर रहा हो। मतलब एक क्वेश्चन जो उसका आंसर बनता है वो आपने अपने वर्डिंग में लिखा हुआ है और उसके मीनिंग क्लियर हो रहे हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और एक बच्चा रट्टा लगा के सेम टू सेम वर्डिंग की बुक वाली लिख लेगा तो उसे नंबर हरगिज नहीं मिलेंगे। ये कई मर्तबा जो है बच्चों के साथ हो चुका है। बहुत सारे टॉपर बच्चे जो है परेशान हुए कि सर हमने तो पेपर बहुत अच्छा किया था लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आए। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप जो है पेपर क्वेश्चन तैयार करें और उसको अपने वर्डिंग में लिखने की कोशिश करें और उसके मीनिंग क्लियर होने चाहिए कि आपने आंसर इस तरह करना है कि उसके मीनिंग क्लियर होने चाहिए। 7 के बाद हमारे पास आगे जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन और हैं, टोटल 10 क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। इसमें में से भी आपके 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके इन 10 क्वेश्चन में से अटेम्प्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगला इसका लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हमारे पास इसके लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं। चैप्टर जो हमारे पास 2 में से भी 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं हमारे पास, तो ये 3 के 3 इंपॉर्टेंट है। आप इनको प्रिपेयर करेंगे तो आपके पेपर में आने वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है। इसी तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 3 की बात कर लेते हैं, तो चैप्टर 3 के हमारे पास इंपॉर्टेंट 13 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप इन 13 को प्रिपेयर करके आप अपने जो है
2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के काबिल बन जाएंगे। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर्स जो है पंजाब के तमाम बोर्ड्स के, उनको देखते हुए लिखे हुए हैं, टाइप किए हुए हैं। अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर शायद हमारा यहाँ से पेपर नहीं होता, तो आप परेशान हो। 90% से ज्यादा जो है आपका पेपर इसी में से ही होगा। ठीक है, 100% मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं ज्यादातर वैसे 100% ही कहता हूं, लेकिन आपके डाउट के लिए मैं आपको ये कहता हूं कि 90% जो है इसी जो है पीडीएफ में से ही आपको पेपर में आपके क्वेश्चन, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन इसी में से ही आने हैं। ठीक है, और एमसीक्यूज वगैरह ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप इसका प्रिंट निकलवा लें और फिर तैयारी करने शुरू कर दें। और इसकी एमसीक्यूज भी साथ जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से एमसीक्यूज भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जो है करेक्ट ऑप्शन क्लिक किया हुआ है, आप जो है वहां से तैयारी करके एमसीक्यूज भी आप अपनी 100% सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन इसके आप देख सकते हैं। राइट और नॉट ऑन एल्यूमिनियम सिलिकेट जो है ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है। राइट अ मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ वाटर ग्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हाउ विल यू कन्वर्ट बोरिक एसिड इनटू बोरेक्स एंड वाइस वर्सा, जो हमारे पास इस तरह का ये दिया हुआ और एक एसिड को दूसरे में कन्वर्ट करना है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 6 आ गया है। इसमें आपके पास जो है आप इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अगर छोड़ भी दें तो भी हो सकता है। तो वो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ इसमें से हमने क्या करने, ऑल एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन तो दिए हुए चैप्टर नंबर 6 के, वही आपने शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा आप छोड़ सकते हैं अंदर जो टॉपिक में से है। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, आप इसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको प्रिपेयर अच्छे से करें। और जो लॉन्ग क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने हैं उसके बारे में बता दूं कि मेरे चैनल पर इसकी अपडेटेड जो है मेरे चैनल पर इसकी अपडेटेड जो है पेयरिंग स्कीम 2024 की अपलोडेड है। आप उसको देख के आप जो है अपने लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन और शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपने कौन कौन से चैप्टर चॉइस में करने हैं और कौन से स्किप कर देने हैं। कुछ चैप्टर आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंड ईयर जो केमिस्ट्री के 16 चैप्टर है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इतना जो बड़ा सिलेबस है हम कैसे कवर करें। तो इसकी हमेशा तैयारी जो है पेपर पैटर्न देखते हुए आपने जो है पेयरिंग स्कीम को फॉलो करना है। पेयरिंग स्कीम से आप अपना पेपर बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बेहतर मशवरा दूंगा कि आप प्रीवियस पेपर देख लें कुछ थोड़ा सा, और कुछ जो है आप अपनी जो है ये पेयरिंग स्कीम जो है देखते हुए वो चैप्टर स्किप कर दे जिसको आप नहीं प्रिपेयर करना चाहते, मतलब उसके बगैर भी आपका पेपर सॉल्व हो सकता है। तो कुछ चैप्टर स्किप करने से भी आपका पेपर कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 6 ये है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ ये थोड़े से ज्यादा दिए हुए 18 शॉर्ट क्वेश्चन है इस टोटल चैप्टर के। तो 18 इसके प्रिपेयर करना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि मेरा जो मतलब अंदाजा था मैं 10 से 15 शॉर्ट क्वेश्चन ही लिखना चाहता था, लेकिन ये जो चैप्टर 6 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन भी आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आना है, तो इसलिए इसमें से थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आप देख लें 4 हो गए हैं, पीछे हमने 3-3 लॉन्ग क्वेश्चन किए, लेकिन इस चैप्टर में से हमारे पास 4 लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप ये 4 लॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं तो आपका आने वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएगा इस चैप्टर का। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर जो हमारे पास आ गया ये 7 के बारे में था, और चैप्टर नंबर 8 हमारे पास है। इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है 16 शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करें, प्रैक्टिस करें, लिख के चेक करें, और आंसर मैं बार बार बता रहा हूं कि अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश करें। इसी तरह इसके लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इसके भी 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इसके। और उसके बाद है चैप्टर नंबर 9 के। इसी तरह ये तमाम 16 तक चैप्टर तक हमारे पास ये दिए हुए हैं, आप सारा पीडीएफ अच्छे से देख सकते हैं। दोबारा बता दूं कि ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरी आईडी नीचे मेंशन हो रही है, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टिकटॉक अकाउंट मेंशन है, वहां पर मैसेज कर सकते हैं। आपको हर लिहाज से आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, आप फ्री में ये हासिल कर सकते हैं, और आप इसको प्रिंट निकाल के अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं, और आप पेपर में इंशाल्लाह बहुत नंबर अच्छे गेन कर सकते हैं अगर यहां से तैयारी करते हैं तो। नेक्स्ट हमारे पास इसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इसी तरह चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये हमारे पास 14 शॉर्ट क्वेश्चन इसके दिए हुए चैप्टर नंबर 10 के। इसके आप लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे तो 4 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इसके। इसी तरह चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चंस देख सकते हैं आप। चैप्टर नंबर 11 में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिए हुए हैं, ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। और उसके बाद आगे टोटल हमारे पास 14 शॉर्ट क्वेश्चन है। 14 शॉर्ट क्वेश्चन 14 से 15 या 10 से 15 तक ये नॉर्मल है। मैंने जो है इस तरह के गेस्ट जो है 9th-10th के स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर किए थे, तो 9th-10th के स्टूडेंट्स के जो पेपर है बहुत अच्छे हुए हैं। अगर आप भी ये 15 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं स्कीम के तहत, तो आपका पेपर बच्चों इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। मेरी तो कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है शॉर्ट फार्मूले से फायदा उठा के वो बहुत अच्छे नंबर गेन कर ले। बहुत सारे बच्चों ने सिलेबस सारा कवर किया होता है, लेकिन वो रिवीजन के टाइम पर जो है ना रिलैक्स कर जाते हैं कि हमें सारा कुछ आता है। तो ये गलती ना करें। लास्ट में जो लास्ट वाले डेज होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप उन दिनों में थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग एफर्ट कर लेते हैं, मतलब रिवीजन करते हैं, वो भी हार्ड वर्किंग नहीं, स्मार्ट वर्क जिसे कहते हैं, मतलब आप स्मार्ट वर्क इनको कहते हैं, जो गेस्ट पेपर पर थोड़ी सी आप चीजें फोकस करके, मतलब गेस्ट पेपर जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन बताए हुए वो प्रिपेयर करके या रिवाइज करके आप अपना पेपर कंप्लीट 100% सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें तो चीजें आती है, हम वैसे ही कर आएंगे, तो जब पेपर देने अटेम्प्ट करने जाते हैं तो वहां पर जो है वो चीजें भूल जाते हैं। तो रिवीजन बहुत अच्छी चीज है। आप रिवीजन को जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे चीजों को, उतना ज्यादा आप रिलैक्स होकर पेपर को अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद जो है आप जो है पेपर में बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा। और एक अगली बात जो है राइटिंग, आप बहुत सारे बच्चे जो है वहां पर बहुत सारे डिजाइन बनाना शुरू कर देते हैं पेपर में जाके, तो डिजाइन से इग्नोर करें। आपको डिजाइन के कभी भी नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर जो आपको मिलेंगे वो वैलिड आपका आंसर जो दिया हुआ क्वेश्चन का उसी के नंबर मिलने हैं। जो आप एक्स्ट्रा चीजें बना रहे हैं वहां पर फूल या डिजाइनिंग, उसके नंबर कोई टीचर आपको नहीं देता। हाँ, ये बात है कि आप थोड़ा सा पेपर को नीट एंड क्लीन करके, थोड़ा सा क्वेश्चन का गैप दे के साफ करके लिखेंगे तो चेकर पर थोड़े से अच्छे एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। इससे वो थोड़ा सा रिलैक्स होकर पेपर चेक करता है कि आपको जहां पर उन्होंने 1.5 नंबर देना था वहां 2 नंबर दे देते हैं शॉर्ट में से। इस तरह हो सकता है, लेकिन जो आप वो डिजाइन बनाते हैं उसके नंबर कभी नहीं मिलते। तो कोशिश यही करें आप अपने टाइम को जो है थोड़ा सा मेंटेन करें और ये चीजें एक्स्ट्रा चीजों से इग्नोर करें। जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही करें, वही लिखें। उसके अलावा बाकी तमाम फालतू चीजों से परहेज करें, क्योंकि आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है पेपर में, क्योंकि पेपर बहुत लंबा होता है। ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर बहुत ज्यादा लेंथी होते हैं, तो इनको लिखने में आपका टाइम सारा खत्म हो जाता है। तो कोशिश यही करें कि आप जो चीजें आपने जो आंसर देना वो पहले करें, बाकी फालतू काम जो बाद में आप करते रहें। मैं आपको इसके रोकूंगा नहीं, लेकिन आप कोशिश यही करें कि आपने जो पहले काम करना पहले वो करें, ठीक है। अब हमारे पास इसी तरह चैप्टर 11 के 3 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप इन तीनों को अच्छे से प्रिपेयर करें। चैप्टर नंबर जो 12 है इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ स्किप दिस चैप्टर, आप इसको स्किप करके भी आपका पेपर मुकम्मल हो जाएगा। चैप्टर नंबर 13 के हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन 15 दिए हुए, आप ये देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से प्रिपेयर करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। लिख के चेक करें, मिस्टेक्स को इग्नोर करें, अपने स्पेलिंग पर भी थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 14 के, इसके लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करने आप लोगों ने। चैप्टर नंबर जो है हमारे पास 13 के और 14 के हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कोई 8 और टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 से 15 शॉर्ट क्वेश्चन ही अगर आप एक चैप्टर के अच्छे से रिवाइज या प्रिपेयर नहीं कर सकते तो आपका पेपर कभी अच्छा नहीं होगा। तो ये बहुत थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन, थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी बहुत थोड़ी सी लिखी हुई है, तो आप इस तरह जो है बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं ये स्मार्ट वर्क करके। जो टॉपर्स होते हैं वो स्मार्ट वर्क करते हैं, ना कि हार्ड वर्क करते हैं। तो मैं आपसे यही जो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्मार्ट वर्क की तरफ आए, ना कि हार्ड वर्क। बहुत ज्यादा बच्चे हार्ड वर्क करते रहते हैं पूरा साल, लेकिन जो टॉपर्स होते हैं वो लास्ट वाले 2 मंथ अच्छी एफर्ट करते हैं और वो इंपॉर्टेंट चीजें करके वो बहुत अच्छे नंबर गेन कर लेते हैं। तो आप
आप भी यही करें, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो प्रिपेयर करके आप भी अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास चैप्टर 15 और 16 के दोनों के कंबाइन करके 15 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इसके साथ मैं आपको जो है एमसीक्यूज का भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारे पास इसकी एमसीक्यूज दी हुई है, चैप्टर नंबर 1 की एमसीक्यूज है। तो ये टोटल चैप्टर्स की एमसीक्यूज दी हुई है और इसके साथ नीचे इसके आंसर्स भी मेंशन है, आप ये देख सकते हैं। ये जो आंसर हर चैप्टर के दिए हुए हैं, ये कोई थोड़ी सी एमसीक्यूज है तो ज्यादा, लेकिन ये है आपकी कंप्लीट एमसीक्यूज सॉल्व हो जाएगी इससे। ठीक है, तो ये भी आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे तो आपको वहां पर भी फॉरवर्ड कर दूंगा। मैंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है स्टडी के रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए, तो आप उसमें भी ऐड हो सकते हैं। उसके लिए मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है यूट्यूब चैनल पर भी मैंने शो किया हुआ, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका मिल जाएगा। उसके अलावा इस पीडीएफ के लास्ट में भी दिया हुआ है, और उसके अलावा जो है टिकटॉक पर भी आईडी पर शो किया हुआ। अब आप सब तरह से आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं इजीली, मैं वहां पर ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये सारी चीजें एमसीक्यूज के रिलेटेड थी, और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट गेस्ट थे। और ये मेरा जो व्हाट्सएप नंबर ये नीचे डिस्प्ले पर शो हो रहा है, देख सकते हैं आप। व्हाट्सएप पर डायरेक्ट यहाँ से भी मैसेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट थी, ये मैंने आप लोगों के सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के रिलेटेड मैंने ये सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की है। तो अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो मेरे हिसाब से इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत अच्छा पेपर होगा। और ये सारी चीजें प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहली चीज तो यही है, आपको एफर्ट खुद करना पड़ेगी। आप खुद एफर्ट करेंगे तो ही आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। मैं आपको जितनी मर्जी इंपॉर्टेंट चीजें शेयर कर दूं, जब तक आप खुद प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक आपका पेपर अच्छा नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अपना टाइम शेड्यूल बना के अपनी प्रिपरेशन तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि तैयार आपने खुद करना है। कोई भी टीचर आपको पेपर तैयार करके या फिर आपका पेपर राइट करके नहीं देता। पेपर आपने खुद ही प्रिपेयर करना है और लिखना भी खुद है, और नंबर जो आपने वो खुदा पर फिर छोड़ देने। आप जितनी एफर्ट करेंगे उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स आप आएंगे, आपके आएंगे। तो ये लास्ट वाला जो आपके पास मंथ 1 या 1.5 मंथ रह चुका है, तो आपको बेस्ट मशवरा यही दूंगा कि आप जो है अच्छे से मेहनत करें, डेली रूटीन बनाएं, अपने दिन का शेड्यूल बनाएं कि कैसे हम स्टडी करें। रोजाना का एक चैप्टर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दे तो आप जो है तकरीबन जो है 20 दिन में या 15 दिन में सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो इस तरह आप हर रोज जो है ना 2 से 3 घंटे पढ़ना शुरू कर दें। 3 घंटे अगर बैठ के पढ़ते हैं तो आपके ये तमाम बुक्स के जो है तकरीबन आपका तैयारी हो जाएगी। तो ये सारे बुक्स के मैं अपलोड कर रहा हूँ। कुछ जो है मैंने मैथ, फिजिक्स और बायो वगैरह के और केमिस्ट्री के ये अपलोड कर रहा हूँ। तो ये सारी वीडियोस मैंने गेस्ट पेपर्स की यूट्यूब पर अपलोड की हुई है, आप इनसे फायदा उठा सकते हैं। और इस तरह का जो कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप रब्ता करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में जरूर इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। मेरा जो मोटिव यही है कि जो स्टूडेंट्स की हेल्प करना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके कोई चार्जेस मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प की है और बहुत सारे मैसेजेस मैं आपको दिखा सकता हूं जो स्टूडेंट्स बहुत खुश है, उनके नंबर भी अच्छे आए हुए हैं और उनके पेपर भी अच्छे हुए हैं। अभी जो पेपर हुए 9-10 के, वो बहुत अच्छे पेपर उन स्टूडेंट्स के हुए हैं, तो वो बहुत खुश है। अगर आप भी ये फॉलो करेंगे तो आपके भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे और आपके पेपर भी बहुत अच्छा होगा। और आप मुझे फिर जो है सर्च करके कमेंट करेंगे कि सर हमारा बहुत अच्छा पेपर हुआ है और हमारे मार्क्स भी बहुत अच्छे हुए हैं। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके कहेंगे। तो ये मैं आपसे गारंटेड कहता हूं कि आप मुझे इस तरह मैसेज करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। इस तरह की चीजें आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाली, क्योंकि तमाम वीडियोस जो शेयर करें वो सिर्फ व्यूज लेने के लिए, लेकिन वैलिड कंटेंट जो है चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहे स्टूडेंट्स को जिन चीजों की जरूरत है। तो मैं आपको ये सारी चीजें ऐसे फ्री में दे रहा हूं। तो मेरा हिसाब से आपको ये चीजें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। जिन स्टूडेंट्स को ये वीडियो मिल जाए तो वो अपने तमाम क्लास फेलोज के साथ शेयर करें, उनको भी फायदा होना चाहिए। दूसरों का फायदा सोचा करें, अपना फायदा बाद में सोचा करें। तो सबसे पहले जो है आप दूसरों का सोचें। तो अगर आप दूसरों का सोचेंगे तो खुदा आपका जो फायदा जरूर करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसका वादा किया हुआ है कि अगर आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ठीक है, मेरी अगर वीडियो ये आप लोगों के लिए फायदेमंद हो या हेल्पफुल हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। अल्लाह हाफिज।